वर्तमान राजस्थान सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सरकार व अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि सहकारिता विभाग में भी जो वादे हमने जनता से किए थे वो पूर्ण किए हैं। ऋण माफ़ी पहला मुद्दा था। ऋण माफ़ी हमने पहला मुद्दा रखा था और ये कहा था राहुल जी ने कि हमारी सरकार बनी तो हम 10 दिन के अंदर ऋण माफ़ कर देंगे, कृषि ऋण माफ़ कर देंगे। 10 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन के अंदर ही वो ऋण माफ़ कर दिया, जो करीब 14,500 करोड़ रुपए के करीब वो ऋण था और उससे लगभग 25 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सहकारिता में। उसके बाद जब संभाला विभाग तो सबसे जटिल समस्या ये थी कि ऋण माफ़ किया वो कहीं गलत हाथों में पैसा नहीं चला जाए, क्योंकि उससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 50,000 का ऋण माफ़ किया था वो बिना प्लानिंग के किया था। इस कारण से कई लोगों के गलत भुगतान हो गया, वो करोड़ों में है और उसकी जांच भी चल रही है। व्यवस्थापक पैसे खा गए और सही ऋणदाता के पैसे माफ़ हुए नहीं थे। इन शिकायतों से प्रभावित होकर हमने ऑनलाइन ऋण माफ़ी का कार्यक्रम हाथ में लिया। उसमें विलम्ब जरूर हुआ, भाजपा ने आंदोलन भी किए, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की और 2 महीने बाद हमारा पोर्टल तैयार हो गया और उस के आधार पर, कंप्यूटरीकृत के आधार पर, सत्यापन के आधार पर बायोमेट्रिक सत्यापन करके फिर ऋण माफ़ किया। तो आज 25 लाख किसानों का ऋण माफ़ करने के बावजूद भी एक भी शिकायत मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और उसी से प्रेरित होकर हमने समर्थन मूल्य पे जो माल खरीदा जाता है उसमें व्यापारियों का माल ज़्यादा खरीद लिया जाता था और किसान वंचित रह जाते थे। तो हमने उसको भी उसी आधार आधारित सत्यापन करने के बाद उसी स्कीम से रजिस्ट्रेशन करके फिर समर्थन मूल्य खरीदने का काम शुरू किया। तो हर जगह किसानों को बराबर उसका लाभ मिला है। उस समय गौण मंडियों में माल बिकता था खरीद के लिए तो 250 मंडियाँ थी, लेकिन आज सहकारिता विभाग ने पूरे राजस्थान में 800 मंडियाँ शुरू कर दी है ताकि किसान को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े और अपनी उपज को पास के केंद्र में बेच करके उसका लाभ मिल सके। पूर्ववर्ती सरकार के समय जब समर्थन मूल्य पे किसान अपना माल बेच देता था तो महीनों तक उसका भुगतान नहीं होता था। KFCI से आने हैं, दिल्ली से आने हैं, भारत सरकार से पैसे आने हैं, जब तक पेमेंट नहीं आएगा जब तक नहीं होता था और किसान चक्कर लगाते रहते थे। उससे पर सीख लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहकारिता विभाग को 1,000 करोड़ रुपए मोबाइलाइजेशन एडवांस के लिए दिए, ताकि जब तक भारत सरकार से पैसा नहीं आवे, FCI से पैसा नहीं आवे, जब तक उस 1,000 करोड़ से किसान को तुरंत पैसा मिलना चाहिए। तो वो पैसा भुगतान आज कहीं भी समर्थन मूल्य पे माल खरीदा जाता है तो 3 दिन के अंदर वो भुगतान हो रहा है। हर मामले में सहकारिता 2 कदम आगे बढ़ी है। लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहे थे, चुनाव को भी हाथ में लिया और आज GSS तक के चुनाव हो गए हैं और उसके बाद अब क्रय विक्रय सहकारी समिति और बैंकों के चुनाव भी हमारे कार्यकाल में हम पूरे करा देंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आधुनिक गांधी हैं, तो उनकी ये सोच थी कि चुनाव होने चाहिए, तो उसको हमने आगे बढ़ाया और चुनाव का काम हाथ में लिया। बाकी पिछले 8 साल से कभी चुनाव नहीं हुए हैं, ये रिकॉर्ड बदलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी बहुत सहकारिता में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। इस आधार आधारित सत्यापन के बाद हमने ऋण देना शुरू किया, तो इसकी वजह से करीब 12 लाख किसान राजस्थान में नए जुड़े हैं। जबकि उस समय जो GSS का अध्यक्ष बन जाता था अपने परिवार को ही ऋण देता था, दूसरे लोगों को नहीं जोड़ता था। लेकिन हमने नई कोशिश की तो 12 लाख नए किसान जुड़े हैं और आज भी मैंने राजस्थान के समस्त MDO की मीटिंग लेकर के उनको बोल दिया है कि किसानों को, जो भी अऋणी किसान है, अगर वो ऋण लेना चाहते हैं तो कुछ भी करके उनको पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और हर किसान सहकारिता के दायरे में आ जाए ताकि हमारी सहकारिता और आगे ज़्यादा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री महोदय का भी ये सोच है कि सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े, इसलिए हर साल 500 GSS नई खोली जा रही है।
और अभी तक हम लगभग 1300 GSS हमारी सरकार बनने के बाद खोल चुके हैं। तो हर पंचायत मुख्यालय पे GSS हो जाएगी तो निस्संदेह सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना इतनी जोरदार साबित हो रही है जिसका कोई उदाहरण नहीं है। 3200 करोड़ रुपए देकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के 65% आदमियों का बीमा करा दिया और उनका इलाज निःशुल्क कर दिया पूरे राजस्थान में, जिसमें 10 लाख रुपए तक का तो इलाज और दुर्घटना हो जाने पर 5 लाख रुपए नकद मिलते हैं। उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिल रहा है। जो 35% लोग वंचित रहे हैं उनके लिए भी 850 रुपये जमा करा करके आदमी 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाता है कि हमारा इलाज फ्री, और एक्सीडेंट वगैरह की भगवान नहीं करे हो जाए तो 5 लाख की उसको आर्थिक सहायता भी मिलती है। उसका लाभ सब जगह मिल रहा है, चाहे विपक्ष कितना ही कुछ चिल्लावे, लेकिन ऐसी योजना पूरे हिंदुस्तान में दूसरी है नहीं है जिसका सभी मुख्यमंत्री जी हर मंच पे कहते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठे हुए थे, उस समय भी उन्होंने कहा कि अगर आपको ये योजना पसंद आती है तो इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए, जिस पे प्रधानमंत्री जी कुछ बोले नहीं। तो ये योजना ऐसी है ये राजस्थान की जीवन रेखा बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना श्री की योजना लागू की है। किसानों को 1 कनेक्शन बिजली के ऊपर 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों की बिजली लगभग फ्री 500 को तो 750 और 750 को 1000 रुपये किया है। गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता था, उनको 1 रुपये किलो किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए कि महिलाएं भी मुख्य धारा में रहे, इसलिए पिछले बजट में उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन और 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री देने की घोषणा कर रखी है, जो अभी महीने भर में लागू हो जाएगी और 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को ये एक फ़ोन मिलेगा, जिससे ताकि कोरोना सरी का समय आया था जिसमें बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन होने लग गई थी। जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह की सुविधा नहीं थी वो बच्चे पिछड़ गए, और जिनके माता पिता के पास एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन थे वो बच्चे पढ़ लिए थे। इस बात को महसूस करके ये योजना लागू की है, तो इससे समस्त क्षेत्र में पूरी क्रांति आ जाएगी। ऐसी कितनी ही योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में दी है। आज 4 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बाद भी इनकम्बेंसी का नाम कोई दिख नहीं रहा है कि इनकम्बेंसी कहीं चल रही हो। निसंदेह केवल भारतीय जनता पार्टी ज़रूर आंदोलन कर रही है, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी भी उन्होंने जन आस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार काम कर रही है। वर्तमान राजस्थान सरकार में गुटबाजी के सवाल पर मंत्री अंजना बोले कि हर पार्टी में हर घर में है वो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब परिवार पे संकट आता है तो सब एक होकर रहते हैं। और अभी चूँकि सरकार में हम हैं इसलिए हम ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं और मीडिया को दबा रखा पूर्ण रूप से। अगर भारतीय जनता पार्टी का आकलन करें तो उसमें भी ऐसी लड़ाई झगड़े हैं। एक मंच पर जब अखबार पढ़ते सुबह तो वसुंधरा जी का अलग स्टेटमेंट देखने को मिलता है, राजेंद्र राठौड़ का अलग देखने को मिलता है, पूनिया जी का अलग देखने को मिलता है, गुलाब चंद जी कटारिया का अलग देखने को मिलता है। सब ये सोच रहे हैं कि हम पिछड़ नहीं जाएँ, वहाँ 4 हैं, हम तो 2 ही हैं हमारे इधर तो।